और अब की बार सावन मास, ये अधिक मास लगने से मणि कांचन योग बनता है। इसमें किया गया जो भी दान पुण्य तीर्थ भजन साधन, ये इसका अक्षय फल है। और यात्री आज से शुरू हो गए हैं और भारी भीड़ है। और यहाँ देश के नहीं विदेश से भी लोगों की बड़ी श्रद्धा है यहाँ पे। और समय समय पर विदेशी लोग भी जर्मन से, अमेरिका से, रूस से लोग समय समय पर आते हैं। और बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, कोई स्टेट ऐसी नहीं है, नेपाल वगैरह, और कई देशों से बाहर से लोग आते हैं। ये यहाँ का महत्व है। जय जय श्री राधे। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये आप देख रहे हैं कितनी भयंकर बारिश हो रही है, चारों तरफ से बाढ़ आ रही है, लेकिन जो यात्रीगण हैं वो परिक्रमा प्रारंभ कर दी है उन्होंने। ये देखें आप, कितने परिक्रमार्थी, कितने श्रद्धालु ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए आए हैं। हजारों और लाखों की संख्या में आज परिक्रमा प्रारंभ कर दी है इस अधिक मास में। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस परिक्रमा को लगाने से क्या लाभ होता है, क्यों लोग इतनी परिक्रमा लगाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब मधुबन में, और मधुबन की लीला आपको संपूर्ण रूप से जाननी है। और यहाँ पर आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, क्योंकि बहुत लोगों को अभी यही भ्रम है कि हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा देंगे कैसे। तो ये देखें, जब कृष्ण की कृपा होती है तो वो लोग आते हैं, उनको न तो बाढ़ से डर लगता है, न बारिश से डर लगता है, न किसी आंधी से, तूफान से। वो लोग श्री कृष्ण जी की शरण में आकर इस यात्रा को संपन्न करते हैं। तो यही यात्रा आज प्रारंभ हो चुकी है और ये 16 तारीख तक चलेगी। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम आपको मधुबन की यात्रा करा रहे हैं। यहाँ पर आज से हमारा अधिक मास प्रारंभ हो गया है और आज से ही यात्रा प्रारंभ हो गई है ब्रज 84 कोस की। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है मधुबन टीला। यहीं से पहला पड़ाव पड़ता है और यहाँ से आगे की यात्रा चलती है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 1 महीने चलेगी, जो कि 16 तारीख तक चलेगी। 18 जुलाई से चालू होकर 16 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी और पूरे महीने लगातार चलती रहेगी। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, ये काफ़ी ऊंचे पर मंदिर है और यहाँ पर ध्रुव नारायण जी का मंदिर है। तो आगे चलेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कितने यात्रीगण आ रहे हैं और किस तरीके से उनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आप चलें और करें आज यहाँ पर ध्रुव नारायण जी के दर्शन। राधे राधे। ये देखें, यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर हजारों भक्तों की संख्या यहाँ पर देख रहे हैं आप। जय हो, जय हो। ये देखें, ये कर रहे हैं आप ध्रुव नारायण जी के अद्भुत दर्शन। और यहीं पर हैं लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन। ये देखें, ये देखें, ये हैं श्रीनाथ जी और उद्धव जी। बहुत ही अद्भुत दर्शन। ये देखें, ये हैं मधुनेश्वर महादेव। बहुत ही अद्भुत। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मधुनेश्वर महादेव की। ये देखें, ये है मंदिर का कितना बड़ा प्रांगण देख रहे हैं। यहाँ पर आप ध्रुव नारायण जी के दर्शन कर रहे हैं और ये है मंदिर का काफ़ी बड़ा प्रांगण। और यहीं पर मधु लवणासुर की गुफा भी है, उसके भी हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। ये देखें आप, कितने सुंदर यहाँ पर ध्रुव नारायण जी के अद्भुत दर्शन हैं। जय हो ध्रुव नारायण की जय। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये ध्रुव टीला है। यहाँ आपने सुना होगा ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु के पुत्र हुए उत्तानपाद चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती का मतलब समझिए संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। कानपुर के पास में बिठूर में उनकी राजधानी थी। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के थे ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के थे उत्तम। अपने राज सिंहासन पर बैठे थे महाराज उत्तानपाद।
उत्तम उनकी गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव जी भी खेलते हुए उधर आ गए। भाई को गोद में बैठा हुआ देख के उनका भी मन आया कि मैं भी पिताजी गोद में बैठूं। सौतेली माँ ने मना कर दिया कि तुम नहीं बैठ सकते, मेरे ही बेटे को अधिकार है, तुम जाओ तपस्या करो, दोबारा मेरे गर्भ से जन्म लो, तब बैठ सकते हो। ध्रुव जी रोने लगे। रोते रोते अपनी माँ के पास, सुनीति के पास आए। सुनीति को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सौतेली माँ ने मना कर दिया पिताजी गोद में बैठने से। सुनीति ने कहा, सुनीति का मतलब है नीति, सुंदर नीति। तो उन्होंने कहा हम लोगों को ये जन्म मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, आप जाओ तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करो। ध्रुव जी वहाँ से चल देते हैं। यहाँ रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको मना करते हैं। नारद जी उत्तानपाद महाराज के कुलगुरु थे। नारद जी ने उनको मना किया कि बेटे अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी 5 साल के हो, खेलो, जब उम्र हो जाए तब तपस्या करना। बोले कि ना, भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए और मैं तपस्या करूँगा। उन्होंने, नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और कहा कि तुम मधुबन में चले जाओ और वहाँ हरि का नित्य वास है। ये विश्राम घाट पड़ता है, वहाँ से परिक्रमा 84 कोस की शुरू होती है। 84 कोस का ये पहला पड़ाव है मधुबन ध्रुव टीला। और ब्रज के मुख्य 12 वन हैं। 12 वन में प्रथम वन है मधुबन। यहाँ मधु कैटव नाम के 2 भाई राक्षस रहते थे और उनका संहार भगवान विष्णु ने किया। तो ध्रुव जी यहाँ आ गए, यहाँ तपस्या की। पहले महीने भोजन छोड़ा, दूसरे महीने फल खाना छोड़ा, तीसरे महीने पत्ते खाना छोड़ा, फिर जल पीना छोड़ा और करते करते जब सांस लेना छोड़ा 6वें महीने में, तो देवताओं में और बेचैनी हुई कि ये सब क्या हो रहा है। नारद जी से पूछा नारायण ने कि ये सब क्या है। तो उन्होंने कहा उत्तानपाद का पुत्र आपकी प्राप्ति के लिए मधुबन में तपस्या कर रहे हैं, आप जाके दर्शन दो। उन्होंने बताया 5 साल का बच्चा एक पैर पर खड़े होकर बिना सांस लिए, बिना कुछ खाए पिए तपस्या कर रहा है, मैं दर्शन को देने नहीं, मैं दर्शन उसके करने जाता हूँ। तो भगवान ने अपने वरुण जी को यहीं छठी कला से पहले ही उनको छोड़ दिया और भगवान वहाँ से पैदल भाग के आए। ध्रुव जी को आवाज़ दी, ध्रुव जी ध्यान में बैठे थे, भगवान ने उनका ध्यान हटा दिया। और जब ध्रुव जी ने देखा, उन्होंने कि जिसके लिए तपस्या कर रहे हो मैं आ गया हूँ, आप बोलो। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो, कि आप ही दे दो, मैं कुछ नहीं जानता। पर मैं भगवान की स्तुति पूजा कुछ करना चाहते थे ध्रुव जी। उनका मन आया कि भगवान की स्तुति करूं। तो अब जानते कुछ नहीं थे, भगवान समझ गए। भगवान ने अपना शंख उनके मुंह से टच कर दिया और शंख लगने से उनको सब वेद शास्त्र का ज्ञान हो गया। और जो श्लोक यहाँ लिखे हुए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी स्तुति की है। भगवान ने उनको 36,000 वर्ष का पृथ्वी का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान दिया। बोले अब मैं मांगता हूँ, मुझे अपने पिता उत्तानपाद से बड़ा राज चाहिए और मेरे दादा ब्रह्मा जी से बड़ा राज चाहिए। तब भगवान ने उनके लिए ध्रुवलोक बनाया। ये सतयुग का। सतयुग के बाद में फिर आता है त्रेता। यहाँ लवणासुर, मधुकैटव समय समय पर राक्षस हुए हैं। तो शत्रुघ्न जी के, राम जी के पास अयोध्या गए ऋषि मुनि यहाँ से। उन्होंने शत्रुघ्न जी को, मथुरा का नाम पहले मधुपुरी था, यहाँ का राजा बना दिया। उन्होंने भी तपस्या की और उनका मंदिर आगे है। फिर उसके बाद में द्वापर आता है। भोर भये गैयन के पीछे मधुबन मोह पठायो। भगवान कृष्ण यहाँ गाय चराने आते थे, मधुबन में राधिका नाची और यहाँ राधा जी के साथ में रास भी किया है। भगवान का कृष्ण कुंड आगे है। फिर उसके बाद में कलयुग में चेतन महाप्रभु आए, उनकी बैठक आगे, उन्होंने तपस्या की है। चारों युगों के भगवान एकमात्र अगर ऐसी जगह है यहाँ समय समय पे हर युग में आए। जैसा कि पंडित जी महाराज के श्री मुख से और उनके पवित्र हृदय से आपने यहाँ मंदिर की महिमा को जाना। अब ये देखें, जो श्लोक लिखे थे उनको हम पुनः आपको एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखें, तो यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। 84 कोस की जो यात्रा है उसको आप, ये पहला पड़ाव है। यहाँ पर आकर लोग रुकते हैं और आराम करते हैं और फिर आगे के पड़ाव की तरफ जाते हैं। तो ये देखें आप, यहीं पर वो सभी श्लोक लिखे हुए हैं, इनकी अद्भुत महिमा यहाँ पर है। और अब आप चलेंगे हमारे साथ, परिक्रमा करेंगे। तो हमने जो परिक्रमा है वो आपको हसनपुर तक करा दी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ से करनी पड़ती है यमुना जी पार। तो अभी यमुना जी का हो रहा है रुद्र रूप, जिसकी वजह से यात्रा अभी संभव नहीं है। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ से यात्रा करके निकल रहे हैं और आगे की पड़ावों पर रुकेंगे। तो यहाँ पर आप करेंगे
हनुमान जी के दर्शन। ये देखें कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर हनुमान जी के कर रहे हैं। और ये हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो जय हो जय हो। कितनी अद्भुत लीला, कितनी अद्भुत महिमा यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं ये कितने ऊंचे टीले पर बना हुआ ध्रुव मंदिर है। ये देखें हम इन्हीं सीढ़ियों पर ऊपर चढ़कर गए थे अभी और आपको यहाँ से कराए थे अद्भुत दर्शन। और ये जो टीला है ये काफ़ी बड़ा टीला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ध्रुव घाट है, ये जो ध्रुव मंदिर है, ये काफ़ी अद्भुत है। और यहाँ की परिक्रमा लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देखें यही ध्रुव मंदिर है, अद्भुत मंदिर। और ये इसके पीछे होकर लगाते हैं लोग परिक्रमा। फिलहाल में यहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और इसी यात्रा में आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार से अद्भुत महिमा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने की थी और 84 कोस की परिक्रमा लगाने से क्या फ़ायदा होता है। जय जय श्री राधे। साथियों, ब्रज 84 परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आज हम आपको अवगत कराते हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा सबसे पहले राम जी के भाई जी ने की थी और यहीं पर लवणासुर का वध किया था। उसके बाद द्वापर काल में श्री कृष्ण जी ने ये परिक्रमा करने के लिए अपने माता पिता को प्रेरित किया। अब उनके माता पिता की बड़ी जिद थी कि लाला हमें तो परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करनी है ब्रज 84 कोस की, लेकिन ग्वाते पहले हमें करना है, हमें चारों धाम की यात्रा करनी है, हम चारों धाम की यात्रा का जाएंगे। तो लल्लाते कहते हैं श्री कृष्ण जी नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा आप चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको मैं छोड़ दूंगा एक पड़ाव पर जहाँ पर वृंदावन धाम है। आप वृंदावन से अकेले चले जाना, लेकिन पहले पड़ाव तो आप मुझे अपने साथ ले चलो जिससे कि मैं उस परिक्रमा को आपको पहुँचा दूँ। तो आप चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे हैं। और जो नंद बाबा थे वो लगभग 85 साल की वर्ष के थे और कृष्ण जी 7 वर्ष के थे। उस समय पर बिल्कुल भी उनका मन नहीं था कि वो यात्रा के लिए जाएं, चार धाम की यात्रा करके आएँ। श्री कृष्ण जी बड़े ही परेशान कि अब मैं क्या करूं, तो चल देते हैं नंद बाबा के साथ में। और नंद बाबा के साथ में जब चलते हैं और पहुंच जाते हैं वृंदावन, तो नंद बाबा जी जब जैसे एक पड़ाव होता है उस एक पड़ाव से आगे दूसरा पड़ाव होता है, तो इसी प्रकार से पहला पड़ाव जब चार धाम की यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनका पड़ा श्री धाम वृंदावन। अब वृंदावन में जाते हैं, रात को सोते हैं। जब वो रात में सोते हैं तो उनकी रात में आंखें खुल जाती हैं। अब रात में जब आंखें खुलती हैं तो वो बाहर निकल के आते हैं और जब बाहर निकल के आते हैं तो क्या देखते हैं कि 7 बगुला उड़ के आते हैं और उन बगुलाओं का जो कलर होता है वो होता है काला। तो जो बगुला होते हैं और हंस होते हैं, तो हंस तो सफ़ेद होते हैं लेकिन बगुला काले होते हैं। तो 7 बगुला उड़ के आते हैं और तो जब वो बगुला आए और वो बगुला आकर ब्रजरज में जैसे ही ब्रजरज उनसे स्पर्श हुई तो होता क्या है कि वो काले की जगह पर सफ़ेद हो जाते हैं। और सफ़ेद होने पर नंद बाबा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी ये काले थे और अब ये गोरे कैसे हो गए, ये सफ़ेद कैसे हो गए। उसके बाद फिर होती है एक और चमत्कार की लीला। फिर आते हैं 4 हंस उड़कर और वो 4 हंस उड़ के आते हैं और वो भी उस ब्रजरज में ज्ञान गूदड़ी में जहाँ पर आज पानी भरा हुआ है, नाव चल रही हैं, उसी स्थान पर वो ब्रजरज में लेटते हैं और वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। जब वो सफ़ेद हो जाते हैं तो नंद बाबा कुछ समझ नहीं पाते हैं, बड़े व्याकुल हो जाते हैं। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक घोड़ा आता है और जब घोड़ा आता है और वो भी बिल्कुल काला होता है, कुछ देर बाद वो भी उसमें लोट लगाता है ब्रजरज में और वो भी सफ़ेद हो जाता है। अब इस प्रकार से जब सफ़ेद हो गया, घोड़ा सफ़ेद हो गया, हंस सफ़ेद हो गए और बगुला भी सफ़ेद हो गए, तो नंद बाबा से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि शायद कोई चक्कर है, चलो मैं इनको पूछता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ लगाई घोड़े को और घोड़े को जब आवाज़ लगाई कह रहे महानुभाव तुम कौन हो। तो वो घोड़ा बोले, वो घोड़ा तो प्रयागराज थे साक्षात। तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा जी हम प्रयागराज हैं। तो बड़े ही आश्चर्यचकित में रह गए कि जो घोड़ा था वो आदमियों की आवाज़ बोल रहा था। तब उन्होंने बताया, तो जो आपने अभी 4 हंस देखे थे और एक घोड़ा, मैं जो घोड़ा हूँ मैं तो स्वयं प्रयागराज हूँ
और जो आपने 4 हंस देखे थे वो थी चारों धाम, और उसके बाद आपने 7 बगुला देखे थे वो थी सप्तपुरियाँ। ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने आप को शुद्ध करके जाते हैं। ये जितने भी लोग जाते हैं परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, जिन पुरियों में जाते हैं, जिन धामों में जाते हैं, और साक्षात में तीर्थराज भी यहाँ पर लोग आते हैं, और उन लोगों को जब इस तरीके से हो जाता है उनका कि जो पाप होते हैं वो अपने पापों को यहाँ छोड़ जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उन सभी पापों को यहाँ आकर इस ब्रजरज में आकर डूब जाते हैं और उन पापों को कर देते हैं ख़त्म। तो ये ब्रजरज की इतनी बड़ी महिमा है कि यहाँ पर जो पाप होते हैं वो सभी पाप खत्म हो जाते हैं, और ब्रज 84 कोस की जो यात्रा है वो पैदल करने से यहाँ पर समस्त संसार के 66 अरब तीर्थ इस चतुर्मास में, अधिक मास में सब निवास करते हैं। और इस बार जो संयोग बन रहा है, अभी आपने जाना था, पंडित जी महाराज ने बताया था कि किस प्रकार का जो संयोग है वो बहुत ही अद्भुत है, और इस संयोग में जरा सा भी आप धर्म पुण्य का कार्य करते हैं तो उस धर्म पुण्य के कार्य करने से आपके हजारों गुना फल आपको मिलता है। तो इस प्रकार की महिमा ब्रज 84 कोस की है। तो आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें तो पैदल करें, क्योंकि पैदल करने का फल ही आपको संपूर्ण रूप से मिलता है। अगर आपके पास कोई वाहन है और उसके माध्यम से आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे कि आपको 5 परिक्रमा देनी पड़ेंगी। अगर आप वाहन से देते हैं, मोटरसाइकिल से देते हैं या कार से देते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप परिक्रमा देते हैं, पैरों से नहीं देनी है आपको, तो आपको 5 परिक्रमा करनी पड़ेंगी। अगर आप 5 परिक्रमा करते हैं और 1 परिक्रमा पैदल करते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा। और इस ब्रजधाम की अद्भुत महिमा आज आपने जानी। आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, आपने यहाँ पर देखा कितने भक्तों का जो सैलाब है वो आ रहा है और यात्रा चल रही है। अनेक लोगों में ये भ्रम था। हमारे जो पिछली वीडियो हमने बनाए हैं जिसमें कि हमने पाठ 15 आपको ब्रज के कण कण से उन पाठ 15 में मिलाया है। हमने जरा सा भी वीडियो कहीं पर भी नहीं छोड़ा है, और उस वीडियो में हमने एक एक रोड, एक एक मोड़, एक एक स्थान और ब्रज का कण कण आपको दिखाया है। इस यात्रा को वही लोग कर पाते हैं जिन पर कृपा होती है। बिना कृपा के ये यात्रा संभव नहीं है। तो अभी हम ध्रुव टीले पर हैं और ये यात्रा जो होगी वो लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे या तो आप पूरी परिक्रमा कर लें चारों तरफ से, और या फिर आप छोटी परिक्रमा कर सकते हैं, वहाँ बीच बीच में जाकर आपको दर्शन करके आने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है लवणासुर की गुफा। यहीं पर बिल्कुल पास में ही लवणासुर की गुफा है। उस लवणासुर की वीडियो हमने पहले डाल दी है। आप हमारे ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देखेंगे तो शुरुआत की वीडियो में ही उस लवणासुर की गुफा के अंदर हम गए हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ से हम दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं, और आपको यात्रीगण यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें आप कितने यात्रीगण आ रहे हैं। अब ये यात्रा करेंगे कहाँ से होकर? तो सबसे पहले ये जैसे मथुरा में जैसे यात्रा कोई प्रारंभ करता है विश्राम घाट से, तो आज की स्थिति विश्राम घाट की ऐसी है कि विश्राम घाट आधे से ज़्यादा डूब चुका है मथुरा में, क्योंकि वो यमुना जी के किनारे है। वहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करके सीधे आप श्री कृष्ण जन्मभूमि आ जाएंगे, और वहीं विश्राम घाट के पास ही द्वारकाधीश जी का मंदिर है, उसके अद्भुत दर्शन करेंगे। यहीं पर एक कंस की जेल है, उसका वीडियो भी हमने बनाया है, कंस की जेल का वीडियो, उसके भी दर्शन करके मथुरा से आगे बढ़ते हैं और जय गुरुदेव मंदिर पर लोग पहुंच जाते हैं। जय गुरुदेव मंदिर पर पहुंचने के बाद ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये जय गुरुदेव मंदिर का ही स्थान है। ये मोहली रोड है। इस मोहली रोड पर ही थोड़ा सा आगे चल के मधुबन स्थित है। तो यहाँ पर क्या है कि मथुरा में जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा मधुबन, उसके बाद आएगा धनगांव, तालबन, फिर आएगा कुमुदवन, फिर आएगा चैनपुरा, माधुरी कुंड, शांतनु कुंड, खामनी, जखिनगांव, दतिया, बाकलपुर, और एक आएगा बहुलावन। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ मैंने इन सभी जगहों के वीडियो पहले ही बना के डाल दिए हैं, तो आप पिछले वीडियो में जाकर अद्भुत दर्शन कर सकते हैं। फिर ये
कुछ लोग छोटी परिक्रमा करेंगे, वो देवी आटस, मुखराई, राधा कुंड में गोवर्धन परिक्रमा, नीब गांव, भगोसा, पलसो और भरणकरा, डिलावरी, सूर्य कुंड, चंद्र सरोवर, पैठा, सौंक, श्याम ढाक, गांठोली, बहेज और डीग, दिदावली। ये जो दिदावली है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की नानी का घर है, उसके दर्शन आप जरूर करके जाना, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में उसके दर्शन आपको कराए हैं। आप श्री कृष्ण जी की नानी का घर देख सकते हैं। वहीं पर फिर अगर आप चलेंगे आगे तो बद्री, खो, आदि बद्री, पपोसा, केदारनाथ, बादली, चरण पहाड़ी, काम्यवन और काम्यवन में ही अनेकों सरोवर हैं। इंदली, कदम खंडी, बजेरा, भोजन थाली और फिर आप उसको कामवन को पार करने के बाद नंदेरा, सतवास, पाईगांव, ऊंचा गांव, बरसाला, चिकसौली, डाबरो, रिठौरो, साखी, रणवाड़ी, पिसवा, कमई, नंदगांव, खायरा, जाब, सांचौली, गिढ़ो, कोकलावन और कोटवन, हतान गांव, पुन्हाना, सिंघार गांव, बिछोर गांव, अंधोप गांव, बंचारी, कोसी कला, पैगांव, उजनी, फालेन, शेषचाई, होडल, खाम्बी, भंडोली, हसनपुर। अब हमने ये यात्रा आपको हसनपुर तक करा दी है और हसनपुर में हम वापस लौट कर आ गए हसनपुर से। वहीं पर फिर पारसौली पर अब आगे की जो यात्रा हम करेंगे वो पाठ नंबर 15 तक कर दिया। पाठ नंबर 16 जब आएगा उसमें आप पारसौली, बाजना, सेई, बसई, अस्तौली, तरली, नई सेमरी, अजनोक, छाता, शेरगढ़, अच्छेवट, खेचा दाऊजी, चीर घाट, नंद घाट, मारब, बाजना, नौजील, पिटोरा, सुरीर, टेंटी गांव, भद्रवन, भांडीरवन, माटवन, बेलवन, मानसरोवर, पानी गांव, कारब, लोहवन, बांदी, बलदेव, महावन, गोकुल, रावल और यमुना पार करके पुनः हम मथुरा आएंगे। तो साथियों हम आ चुके हैं और ये जय गुरुदेव मंदिर पर, लेकिन यहाँ जय गुरुदेव मंदिर से कुछ बसें हमारा ध्यान में नहीं आई थी हमें पहले। कि हमने आपको दिखाना है कि यहाँ पर कितनी बसें आ चुकी हैं इस यात्रा को करने के लिए, कितने लोग आ चुके हैं। तो हम पुनः वापस जा रहे हैं उसी महुली गांव के पास, उसी स्थान पर, और आपको दिखाएंगे कितने भक्तों का जो सैलाब है, कितनी बसें आ चुकी हैं वहाँ पर। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें और जब आप इस परिक्रमा को करेंगे तो आप अद्भुत श्री कृष्ण जी की जो प्रदक्षिणा होती है, जब आप करते हैं, किसी को आप दक्षिणा देते हैं, तो जैसे आपने किसी वैष्णव को दक्षिणा दी, किसी साधु को भिक्षा दी या किसी और अन्य को जब आप दान करते हैं तो उसको कहते हैं दक्षिणा। लेकिन जब आप इस धाम की परिक्रमा करते हैं उसको कहते हैं प्रदक्षिणा। आपको इस धाम में परिक्रमा करने से जो चीज प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी प्रदक्षिणा। श्री कृष्ण जी के साक्षात रूप में आप यहाँ पर दर्शन पाओगे, लेकिन श्री कृष्ण जी को आप पहचान पाएं तभी संभव हो सकता है, क्योंकि वो सब भक्तों की सेवा करने के लिए उनको किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देते हैं जो लोग इस परिक्रमा को करते हैं। तो हमने इस वीडियो में बताया था कि श्री कृष्ण जी के माता पिता ने इस परिक्रमा को किया, और अगर आप भी इस परिक्रमा को करते हैं तो आपको संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाती हैं। यहाँ इस ब्रजरज में आकर संपूर्ण पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से, जैसे हमने बताया था बीच में कि 4 बगुला और 7 सप्तपुरी, तो जो बगुला थे वो थे हमारे चारों धाम। जब चारों धाम यहाँ पर आते हैं, सप्तपुरी यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर स्वयं प्रयागराज जी भी अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। ये देखिए सर, ये कितनी बड़ी यहाँ पर बसों की लाइन लगी हुई है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर बसों का जो सैलाब है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ है। अनेकों यात्रीगण आ रहे हैं इस यात्रा को करने के लिए। तो आप भी आएँ और इस यात्रा को करें। यहाँ पर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है और अभी भी बारिश चल रही है, लगातार बारिश हो रही है और यमुना जी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन भक्तों के मन में डर बिल्कुल भी नहीं है। लोग कमेंट कर करके कह रहे हैं कि भैया तुम भक्तों को डरा रहे हो, तो हम किसी भक्त को नहीं डरा रहे हैं। जिसको आना है, जिस पर श्री कृष्ण जी की कृपा हो गई वो आके रहेगा, इस यात्रा को करके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे डराने से क्या है, आप स्वयं जानते हैं। श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त पाने के लिए आप अपने आप आओगे, श्री कृष्ण जी आपको अपने आप बुला लेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपने अंत तक देखा, ये देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों का
जो सैलाब है वो काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहा है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। ये देखें आप, इस बारिश में भी भक्त लोग परिक्रमा दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर कोई यात्री छिप नहीं रहा है, कहीं पर कोई खड़ा नहीं हुआ है इस बारिश से बचने के लिए। ये श्री कृष्ण जी की कृपा मान रहे हैं कि आज हम परिक्रमा को प्रारंभ कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत भाव इन ब्रजवासियों का है। यहाँ पर आके इस ब्रजरज को लगाकर, ब्रजरज जब मस्तक उड़े लगे आपके मस्तक पर तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रज की रज को लगाकर मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो आप लोगों की तो क्या है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी की ऐसी कृपा है। तो आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करें, क्योंकि ये महीना अधिक मास का महीना है। इसमें अद्भुत संयोग बने हैं, जो कि सावन का जो बना हुआ है, ये सावन में अधिक मास लगा है। इस सावन में आप आएँ और कृपा प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा अद्भुत संयोग 19 साल बाद बना है। और ये जो परिक्रमा है ये 9 साल बाद लग रही है, क्योंकि पिछली बार कोरोना काल में यह परिक्रमा बहुत कम लगी थी। हमने तो ये लगाई थी राधा रानी जी की कृपा से, श्री कृष्ण जी की कृपा से हमने इस परिक्रमा को किया था। लेकिन कोरोना काल होने की वजह से इस परिक्रमा को बहुत कम लोग ही कर पाए थे। तो इस बार ये परिक्रमा खुलकर चलेगी और हजारों लाखों और करोड़ों श्रद्धालु इस परिक्रमा को देंगे। तो राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय। ये आप देख रहे हैं बारिश कितनी तेज है और यहाँ पर लगातार भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना रुके भक्त लोग बढ़ रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ब्रज 84 कोस धाम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और हमारे श्री कृष्ण जी आप सब पर कृपा करें, ऐसी कामना के साथ। और हम आपको मिलेंगे कल और दिखाएंगे आपको कि गोकुल से यमुना जी को लोग कैसे पार कर रहे हैं, क्योंकि जल स्तर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे भक्त आ रहे हैं और जिन लोगों ने दाऊ जी और राय से परिक्रमा उठाई है वो कहाँ से मथुरा को पार कर रहे हैं। तो अद्भुत वीडियो आपको मिलेगा, उसके लिए